हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज़ विद्यासागर श्रीवास्तव। देखो स्टूडेंट, हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं सर्कुलर मोशन, और आज हम लोग पढ़ेंगे मोशन ऑफ ए बॉडी इन वर्टिकल सर्किल। ठीक है, यहाँ देखो स्टूडेंट, एक सर्किल हमने बनाया हुआ है। ऐसे वर्टिकल सर्किल का मतलब ऐसे हम लोग मोशन कराएंगे, ऐसे नीचे से ऊपर ऐसे। अभी तक हम लोग ऐसे हॉरिजॉन्टल सर्किल में मोशन करा रहे थे। ठीक है, अब वर्टिकल सर्किल में ऊपर जैसे जैसे जाएगा तो इसमें ग्रेविटी भी आ जाती है। तो हमने इस सर्किल का सेंटर वो लिया है, और यहाँ एक स्ट्रिंग है एल लेंथ की, जिसमें कोई मास ये हमारा इससे अटैच्ड है। ठीक, और ये मास हमारा सर्कुलर मोशन यहाँ कर रहा है, ऐसे घूम रहा है। हमने पॉइंट लिया है, लोएस्ट पॉइंट बी लिया हुआ है। यहाँ पर वेलोसिटी वी बी है। यहाँ से 90 डिग्री पर ये एंगल हमने लिया है, 90 डिग्री पर ये एंगल है। और यहाँ पर हमारी वेलोसिटी पॉइंट सी पर वी सी है। और फिर 180 डिग्री यानी इससे भी 90 हमने ऊपर ले लिया, यानी यहाँ पर ए पॉइंट पर वेलोसिटी वी ए है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें जो वेलोसिटी होती है स्टूडेंट, वो वेलोसिटी एक क्रिटिकल वेलोसिटी से अधिक होनी चाहिए। ठीक है, यानी इसमें एक ऐसी वेलोसिटी होगी, क्रिटिकल वेलोसिटी, जिससे कम अगर वेलोसिटी होगी तो ये वर्टिकल सर्किल कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग तो क्रिटिकल वेलोसिटी पढ़ेंगे क्या होता है। ठीक है, फिर हम लोग इसमें पढ़ेंगे टेंशन कैसे निकलता है। तो अलग अलग क्रिटिकल वेलोसिटी और टेंशन का फार्मूला हम लोग डिराइव करेंगे। ठीक है, मिनिमम रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी फॉर कंप्लीट एक वर्टिकल सर्किल मोशन, फॉर कंप्लीट ए वर्टिकल सर्किल मोशन इज नोन एज क्रिटिकल वेलोसिटी। ठीक है, किसी बॉडी को वर्टिकल सर्किल मोशन को कंप्लीट करने के लिए जो मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड होगी उसको हम लोग क्रिटिकल वेलोसिटी कहेंगे। ठीक है, और हमने यहाँ पर क्रिटिकल वेलोसिटी ले रखा है। क्रिटिकल वेलोसिटी से कम अगर वेलोसिटी होगी तो ये सर्किल कंप्लीट नहीं होगा। अब यहाँ देखो फार्मूला क्रिटिकल वेलोसिटी का हम लोग देखेंगे स्टूडेंट, और वो फार्मूले हमारे होते हैं पॉइंट ए पर जो क्रिटिकल वेलोसिटी होती है, इसका फार्मूला होता है अंडर रूट जी एल होता है। जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एल हमारी स्ट्रिंग की लेंथ है, या रेडियस भी आप ले सकते हैं। ठीक है, बी पर हमारा जो लोएस्ट पॉइंट है वी बी, यहाँ पर क्रिटिकल वेलोसिटी होती है √5GL। अभी हम लोग आगे इसको प्रूव कर लेंगे। और पॉइंट सी पर जो होती है क्रिटिकल वेलोसिटी VC = √3GL होती है। आप बताइए स्टूडेंट, ये हमारा यूनिफॉर्म मोशन है कि नहीं है? नहीं है। ठीक, ये यूनिफॉर्म मोशन आप बना दे एक्सटर्नल एनर्जी लगा करके, वो बात अलग है, लेकिन ये है नहीं, क्योंकि वेलोसिटी यहाँ कुछ अलग है, स्पीड कुछ अलग, यहाँ कुछ अलग, यानी हर पॉइंट पर स्पीड चेंज हो रही है। तो वर्टिकल सर्किल का ये मोशन हमारा यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है। अच्छा, टेंशन इनमें होगा, अगर स्ट्रिंग हमारी मोशन कर रही तो टेंशन भी आएगा इसमें। हमारे इस मोशन में जो टेंशन आएगा, ये इस पॉइंट पर, लोएस्ट पॉइंट पर इधर का टेंशन होता है TB, इधर का टेंशन होता है TA, और इधर का टेंशन होता है TC। टेंशन हमारा जो आएगा वो डायरेक्टेड टू सेंटर होगा। ठीक, TA हमारा जो है क्रिटिकल वेलोसिटी के लिए 0 होता है, यानी इस तरह, एक तरह से इसको क्रिटिकल टेंशन भी हम कह सकते हैं। ठीक, यानी क्रिटिकल टेंशन कंडीशन तब होगी
यानी TA पर ये 0 होगा, यानी मिनिमम टेंशन होगा। TB पर ये 6 mg होता है, ठीक। और TC पर 3 mg होता है। TC पर क्या होता है? 3 mg, ठीक। तो ये हमारे टेंशन होंगे कब? जब क्रिटिकल वेलोसिटी होगी, मिनिमम वेलोसिटी का ये टेंशन होगा। अब एक और चीज़ देखिए स्टूडेंट, अगर हम सपोज कर लें कि हमारा जो ऑब्जेक्ट किसी टाइम पॉइंट P पर है, इस पॉइंट पर, ठीक। तो पॉइंट P पर क्या कंडीशन बनेगी उसको आप बताएंगे हमें? तो हम ही बताएंगे, ठीक है। चलो हम ही बताते हैं। यहाँ पर जो ये हमारा मास है, ये इसका वेट mg डाउनवर्ड लगेगा, ठीक है। हमने सपोज कर लिया कि यहाँ पर जो वर्टिकल से एंगल है, एंगल फ्रॉम वर्टिकल इज थीटा, ठीक है। अब एंगल यहाँ थीटा है, तो इसको हम थोड़ा ऐसे आगे अगर कर दें, यहाँ पर हम mg का कंपोनेंट ले लें तो इधर आएगा mg cos थीटा, ठीक है। अंदर की ओर हमारा टेंशन लगता है इस पॉइंट पर, इस पॉइंट को हम मान ले रहे हैं P है, और यहाँ पर वेलोसिटी V है, ठीक है स्टूडेंट। तो जो वेलोसिटी यहाँ पे V है, हम लोग उसके लिए भी फार्मूला बना लेंगे, और एक फिक्स टेंशन के लिए भी फार्मूला बना लेंगे। यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट कि जो हमारा टेंशन होता है इनसाइड, और जो mg cos थीटा आउटसाइड होता है, इन दोनों का डिफरेंस जो होता है वो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है सर्कुलर मोशन के लिए। ओके स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट, जो हमने अभी क्रिटिकल वेलोसिटी का आपको फार्मूला बताया, उनका डेरिवेशन करेंगे। हमने आपको बताया स्टूडेंट कि एट एनी इंस्टेंट व्हेन बॉडी इज एट पॉइंट P, देन string makes angle theta from vertical. In this condition, we take component of weight of the body mg cos theta, which is opposite to the tension in the string. Therefore, centripetal force which is provided by T minus mg cos theta will be mv square upon L is equal to T minus mg cos theta. This is equation 1। यानी जो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स है वो हमारे टेंशन और mg cos थीटा अपोजिट हैं दोनों, तो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, और वो इनसाइड होता है। इसका मतलब T जो है लार्जर है, P mg cos थीटा स्मॉलर है, T माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर अपॉन L है। L यहाँ पे L हमारी लेंथ है। आप देखो स्टूडेंट, हमारा जो ऑब्जेक्ट है, बॉडी है, उसकी वेलोसिटी इस पॉइंट पर v है, ठीक। जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा स्टूडेंट, A की ओर पहुंचेगा, वैसे वैसे ये थीटा भी इंक्रीज होगा, और अगर वह A पर पहुंच जाता है यहाँ तक, तो यहाँ से जो हमारा एंगल हो जाएगा थीटा, वो 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। If at point A tension is minimum, मिनिमम सबसे कम टेंशन कब होगा? जब 0 होगा, ठीक। देन फ्रॉम इक्वेशन 1, तब हम लोग इक्वेशन 1 को कैसे लिख सकते हैं? जब हमने A पॉइंट पर यहाँ बता दिया, देखिए स्टूडेंट, यहाँ वेलोसिटी क्या है? VA, तो हमारा इधर का जो इक्वेशन बन जाएगा
एम वी ए स्क्वायर अपान एल, ठीक, इज इक्वल टू टी ए कितना हो गया, 0 हो गया, माइनस एम जी कॉस थीटा कितना हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ पहुँचा तो 180 डिग्री आ गया, तो ये cos 180 डिग्री हो गया, ठीक है। और cos 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो माइनस माइनस +1 हो गया, और इसमें 0 ऐड करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ना है, तो हमारा हो गया एम वी ए स्क्वायर अपान एल इज इक्वल टू, ये हो गया माइनस माइनस प्लस, यानी एम जी हो गया। आप देखो स्टूडेंट, इसमें हम दोनों ओर से m को कैंसिल कर देंगे, वी स्क्वायर का वी ए स्क्वायर का फार्मूला आ गया GL, यानी हम वी ए को क्या लिख सकते हैं, √GL लिख सकते हैं। यही क्रिटिकल वेलोसिटी अभी हमने बताया था, यानी वी ए इज इक्वल टू √GL, ये हमारा इक्वेशन नंबर। दिस इज क्रिटिकल वेलोसिटी एट पॉइंट ए, ठीक। इफ वी ए इज लेस देन √GL देन सर्कुलर मोशन कैन नॉट बी कंप्लीटेड। ओके स्टूडेंट, यानी अगर वी ए की वैल्यू √GL से कम हो जाएगी तो ये मोशन कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। आप देखो स्टूडेंट, इस पॉइंट के लिए अगर हम ऐसे यहाँ से मिला दें, ध्यान से देखिएगा, स्ट्रेट लाइन ऐसे मिला दें, ठीक, तो ये हमारा एक 90 डिग्री वाला ट्रायंगल हो जाएगा OP, और इसको हम ले लें Q, OPQ हमारा एक 90 डिग्री वाला ट्रायंगल हो जाएगा। 90 डिग्री वाला ट्रायंगल हो जाएगा स्टूडेंट, तो यहाँ से लेकर के ये जो हमारी साइड है स्टूडेंट, ये साइड हमारी L है, ठीक। तो अगर हम इसमें cos थीटा अप्लाई कर दें तो cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, cos थीटा होता है बेस अपान हाइपोटेन्यूस, इसके लिए बेस हो जाएगा OQ, हाइपोटेन्यूस हो जाएगा OP, तो OQ अपान OP हो गया, ठीक। OQ हमारा निकल आएगा, OP कितना है, OP है L, तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, OQ अपान L हो जाएगा, OQ अपान L, यानी OQ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, L cos थीटा आ जाएगी। तो हम इसके बीच वाले भाग को क्या लिख सकते हैं, L cos थीटा लिख सकते हैं। ये बीच का भाग हमारा L cos थीटा हो गया, यहाँ से लेकर के सेंटर तक का भाग। ऊपर का भाग हमारा कितना है, L है, यहाँ से लेकर के ऊपर का भाग यहाँ तक हमारा L है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा कितना हुआ, L प्लस L cos थीटा हुआ। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, जब कोई वर्टिकल मोशन करता नीचे से ऊपर जाता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। यानी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंजिंग हुई। आप ध्यान से देखो स्टूडेंट, यहाँ पर वेलोसिटी कितनी हमारी v है, तो इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो ½ होगी, ठीक। ऊपर जब पहुँचा तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हुई, ½ हुई जब ए पर पहुँचा, तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आया वही चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो गई। पोटेंशियल एनर्जी कितनी चेंज हुई यहाँ से यहाँ तक, तो mgh होता है, h हमारा कौन है, L, और प्लस L cos थीटा है, यहाँ से यहाँ तक L cos थीटा और ये है L, दोनों पूरा यहाँ से यहाँ तक लेकर के L और प्लस L cos थीटा हुआ। यहाँ हम लोग क्या देखेंगे,
एम जो है दोनों सब में कॉमन है, तो जो सब में कॉमन होता है उसको हम लोग कॉमन ले कैंसिल कर सकते हैं, तो एम कैंसिल हो जाएगा। 2 से सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी स्क्वायर आएगा माइनस वी ए स्क्वायर आएगा, एम कैंसिल हो चुका है, 2g हो जाएगा, एल प्लस एल कॉस थीटा हो जाएगा। वी ए की वैल्यू अभी हमने बताई अंडर रूट जी एल होती है, तो स्क्वायर है तो जी एल हो गया, वी स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो गया जी एल माइनस। ठीक, हमने क्या बताया, अभी हमने बताया कि वी ए इज इक्वल टू अंडर रूट जी एल है, तो स्क्वायर कर देंगे, रूट हट जाएगा, जी एल हो जाएगा, वी ए स्क्वायर मीन्स जी एल हो गया। इधर ब्रैकेट ओपन कर देते हैं स्टूडेंट, 2gl प्लस 2gl cos थीटा हो गया। ठीक, अब यहाँ से देखो स्टूडेंट gl इधर कर दो प्लस हो जाएगा, तो v स्क्वायर का फार्मूला हो जाएगा 3gl, इधर का 1gl इधर आ प्लस हुआ, 2 ये पहले से था, 2 1 3gl हो गया, और प्लस 2gl कॉस थीटा हो गया। अब अगर हम स्क्वायर उधर से हटाएंगे तो इधर रूट आ जाएगा, v इज इक्वल टू अंडर रूट का हमारा फार्मूला आया, इन दोनों में gl कॉमन है तो gl कॉमन करके लिख दे रहा हूँ, और ये हो जाएगा 3 और प्लस 2 कॉस थीटा, ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 होगा। और ये किसी भी पॉइंट पर थीटा के फॉर्म में क्रिटिकल वेलोसिटी का फार्मूला है, किसी भी पॉइंट पर। दिस इज फार्मूला फॉर क्रिटिकल वेलोसिटी एट एनी पॉइंट इन द फॉर्म ऑफ थीटा इन वर्टिकल सर्किल। ठीक है स्टूडेंट, आप देखो स्टूडेंट, हम लोग क्रिटिकल टेंशन का डेरिवेशन देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो स्टूडेंट कि जो हमारा इक्वेशन 1 था वो एम वी स्क्वायर अपान एल इज इक्वल टू टी माइनस एम जी कॉस थीटा, वो यहाँ से आया था। हमने बताया था कि टी अंदर की ओर है, इनसाइड है, और एम जी कॉस थीटा आउटसाइड है। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो फोर्स हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है इसको मोशन के लिए। v की वैल्यू अंडर रूट जी एल 3 प्लस 2 कॉस थीटा इक्वेशन 3 से आई है, इसको इसी में पुट कर दो। ठीक है, पुट कर दो, तो यहाँ लिखो, आगे पुट कर दो स्टूडेंट, एम यहाँ क्या लिखा है v है, यहाँ क्या है स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो ये हो गया जी एल। ठीक, जी एल हो गया, ब्रैकेट में आया 3 और प्लस 2 कॉस थीटा अपान एल हो गया, इज इक्वल टू टी माइनस एम जी कॉस थीटा हो गया। ठीक है स्टूडेंट, जो इक्वेशन 1 हमारा था उसी इक्वेशन में हमने v की वैल्यू पुट कर दिया, जो है पुट कर दिया। ब्रैकेट ओपन करने से पहले ये एल से एल कैंसिल हो गया, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं अब स्टूडेंट, तो एम जी का इसमें मल्टीप्लाई हुआ 3mg हुआ, और फिर ये ओपन हो गया प्लस 2mg कॉस थीटा हुआ, इज इक्वल टू टी माइनस mg कॉस थीटा हुआ। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ से देखो स्टूडेंट, mg कॉस थीटा इस साइड है, उसको प्लस कर दो, उस साइड चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या निकल आएगा स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टी इज इक्वल टू 3mg अब प्लस ये हमारा mg कॉस थीटा इधर माइनस का था, इधर किया तो ये भी 3mg कॉस थीटा हो गया, यानी दोनों में 3mg कॉमन है स्टूडेंट, तो t का फार्मूला हो गया हमारा 3mg कॉमन हो गया,
ब्रैकेट में आ गया 1 प्लस कॉस थीटा। ये क्रिटिकल टेंशन का फार्मूला हुआ। अगर टेंशन स्ट्रिंग में इससे कम होगा तो हमारा सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट नहीं होगा। ये हमारा इक्वेशन नंबर 4 हुआ। ठीक है स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट, हमने जो डिराइव किया वो पॉइंट P पर वेलोसिटी का फार्मूला √g/GL 3 + 2 cos थीटा, और टेंशन का फार्मूला डिराइव किया 3mg 1 + cos थीटा। अब इसको हम पॉइंट वाइज देख सकते हैं। ठीक है, एट पॉइंट ए। आप देखो स्टूडेंट, पॉइंट ए पर क्या हमारे पास है, तो ये हमारा थीटा = 180 डिग्री हो गया। थीटा = कितना हो गया, 180 डिग्री। वी ए कितना हो गया, ध्यान से देखिएगा, √, यहाँ लिख दिया हमने GL, फिर लिख दिया 3 + 2 cos 180 डिग्री। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, cos 180 की वैल्यू -1 होती है, तो ये माइनस हो जाएगा 2 जो है, तो 3 - 2 का 1 हो जाएगा, यानी VA की वैल्यू कितनी आ जाएगी, VA = √GL आ जाएगी। इसको एक लाइन अगर आप बढ़ाना चाहें तो ऐसे यहाँ लिख सकते हैं, GL हो जाएगा और 3 - 2 हो जाएगा। ठीक, cos 180 की वैल्यू -1 हुई तो यहाँ पे आ गया माइनस, क्योंकि 1 का 2 में मल्टीप्लाई हो गया। ये VA √GL हो गया। ठीक है, TA कितना आ गया, TA = इसी में रख दो स्टूडेंट, 3mg 1 + cos 180 डिग्री। ठीक, cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो ये हो गया 3mg 1 - 1 हो गया, और 1 - 1 का 0 हो गया, तो TA हमारा पूरा 0 हो गया। ये तो हमने ले ही लिया था स्टूडेंट, पहले ही हमने इसको लेट करके ही कंप्लीट किया था। ठीक है स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे एट पॉइंट B। अभी हमने A पर देखा, ये हाईएस्ट पॉइंट के लिए। अब लोएस्ट पॉइंट के लिए, तो लोएस्ट पॉइंट के लिए थीटा हमारा कितना होगा, एट पॉइंट B थीटा। यहाँ देखो स्टूडेंट, यहाँ है तो थीटा है, यहाँ है 90 है, यहाँ पहुँचा 180 हुआ, इधर कम करेंगे 180 से 90 हुआ, थीटा हुआ, और कम करेंगे यहाँ आकर 0 हो जाएगा, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 डिग्री। अब हमारा B कितना हुआ, √GL 3 और +2 cos 0 डिग्री। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये हो गया √GL 3 + 2 हो गया, 3 + 2 का होता है 5, तो ये हो गया √5GL, यानी VB = हो गया √5GL। ठीक है, अब वैसे ही TB हम लोग देख लेते हैं, टेंशन TB = ठीक 3mg 1 + cos 0 डिग्री। cos 0 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो ये 1 और +1 2 हो गया, 2 3 जा 6 हो गया। आप डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, TB = आ गया 6mg। ठीक, आप चाहें तो एक थोड़ा इधर ऐसे बढ़ा के लिख सकते हैं, 3mg 1 + 1। ठीक, ये 2 हो गया, 2 3 जा 6 हो गया। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, हम लोग पॉइंट C पर देखेंगे। ये C पॉइंट यहाँ है, इस लाइन से ये परपेंडिकुलर पर है 90 डिग्री, तो एट पॉइंट C थीटा = 90 डिग्री। अब ये अगर 90 डिग्री तो इसकी वैल्यू इसमें पुट करो स्टूडेंट, तो TC कितना आ गया, VC पहले हम लोग निकालेंगे, तो VC = √GL हो गया 3 + 2
cos 90। ठीक, अब देखो स्टूडेंट cos 90 की वैल्यू 0 होती है, 0 के साथ 2 का मल्टीप्लाई हो गया 0 हो गया, और 3 में 0 प्लस हुआ तो 3 आया, यानी VC इज इक्वल टू आ गया √3GL। ठीक, ये फार्मूला हुआ, पीछे हमने शुरू में बताया ही था। अब अगर हम TC निकाल लें स्टूडेंट, TC कितना आया, तो ये आया 3mg, ब्रैकेट में आ गया 1 प्लस cos 90। cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो ये 0 हो गया, 1 हो गया, 3mg हो गया, TC इज इक्वल टू 3mg हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो अब देखो स्टूडेंट, जो हमने ये टेंशन या वेलोसिटी निकाली है, स्पीड निकाली है, क्रिटिकल है। इससे कम होने पर सर्किल कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन इससे अधिक हो सकता है, वो हम लोग न्यूमेरिकल में देखेंगे। तो वो जो हमने पहला फार्मूला लगाया था न्यूमेरिकल में, उसी को अप्लाई करेंगे। mv²/L इज इक्वल टू T माइनस mg cos थीटा, वो अधिक वेलोसिटी वाले पर भी काम करेगा। ठीक है, अब यहाँ देखो स्टूडेंट कि जो हमारे फार्मूले निकले ये क्रिटिकल हैं, और इन्हें आप लर्न करेंगे, ऑब्जेक्टिव में बहुत काम आएंगे। ठीक है, आप देखो स्टूडेंट, हम लोग एक नोट पॉइंट देखेंगे। यहाँ देखो स्टूडेंट, आपने देखा होगा जादू दिखाने वाले ऐसे घुमाते हैं पानी डिब्बे या बाल्टी में भर करके, और पानी ऊपर चला जाता, मुंह खुला होता है लेकिन पानी नीचे नहीं गिरता। उसका रीज़न ये होता है स्टूडेंट कि जो क्रिटिकल वेलोसिटी होती है यहाँ पे, उससे अगर वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो इसमें जो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स है उसका रिएक्शन फोर्स ऊपर इसको दबाएगा, जो है इसका रिएक्शन फोर्स ऊपर दबाएगा। रिएक्शन फोर्स कौन हुआ, VA²/L हुआ। L हमारा ये हुआ जो लेंथ है, इसकी जितनी लेंथ है, यहाँ पे बाल्टी मान लो आ गई तो ये लेंथ है, वही लेंथ इधर है, वही लेंथ इधर है। mVA²/L सेंट्रीपिटल का रिएक्शन फोर्स अपसाइड हुआ, और वेट हमारा इसका mg है। ठीक है, अगर हमारा जो mV²/L ये अधिक हो या इसके इक्वल हो, ये mg के इक्वल हो, तो ये इसको बैलेंस कर देगा, पार्टिकल नीचे नहीं आएगा। ठीक है, तो इसके लिए जो हमारी कंडीशन होनी चाहिए, जबकि पानी हमारा इससे बाहर ना निकले स्टूडेंट, उसके लिए जो हमारी कंडीशन होगी वो होगी mVA²/L, ये या तो ग्रेटर होगा या इक्वल होगा mg के होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, अगर ऐसी कंडीशन होती है तो हमारा पानी जो है अंदर नहीं गिरेगा। If reaction of centripetal force is equal or greater than weight of the particle, then particle will not fall down and they will complete a vertical circle, and in this condition mVA²/L is equal to mg। m से m कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट, VA² शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू GL होना चाहिए। अगर हम इसको स्क्वायर हटा दें तो VA हमारा जो होना चाहिए वो या तो इक्वल होना चाहिए या ग्रेटर देन GL होना चाहिए, यानी ये GL से मोर होना चाहिए। देखो स्टूडेंट, जो डेथ वैली में मोटरसाइकिल वगैरह चलाते हैं, कार चलाते हैं, उसमें क्या करते हैं, वो इस स्पीड से इसका मोशन कराते हैं कि ऊपर की जो वेलोसिटी होती है वो मोर देन √GL होती है, और उनका सर्किल वर्टिकल सर्किल कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, और वो गिरती नहीं, ऐसे उल्टा बिल्कुल चलते हैं फिर भी नहीं गिरती है। उसका रीजन कौन है, रीजन है √GL। अगर उनकी वेलोसिटी वर्टिकल पॉइंट पर √GL से मोर है या उसके इक्वल है
तो वो सर्किल को कंप्लीट करेंगे और गिरेंगे नहीं, उल्टा होने के बाद भी नहीं गिरेंगे, क्योंकि जो सेंट्रीपिटल फोर्स का रिएक्शन है वो इसको वहीं पर बैलेंस कर देता है। ठीक है स्टूडेंट, आप देखो स्टूडेंट, इसका न्यूमेरिकल हम लोग कल अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट।